नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल फायर इन इंडिया में। तो दोस्तों रिसेंटली अभी हमारा बजट आया था 2024 का और उसमें हमें मिले कई सारे सरप्राइजेस, जिसमें इंक्लूडेड है LTCG एंड STCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो इन चेंजेस के बाद हमारी स्ट्रैटेजीज में उनका क्या इम्पैक्ट आया है और उस इम्पैक्ट को कैसे नेगेट करना है, उसके ऊपर लेकर आया हूं मैं आज का वीडियो। तो इसे ध्यान से देखिएगा और समझिएगा हमें क्या करना है। बहुत छोटे चेंजेस करने हैं हमें अपनी स्ट्रैटेजी में और हम सब कुछ नॉर्मल पहले जैसा कर पाएंगे। तो क्या है वो चीज़ें, मैं आपको मैथमेटिकली समझाऊंगा और फिर शीट में क्या करना है वो आपको बताऊंगा। तो ये मैंने कैलकुलेशन शीट आपके लिए बनाई है, जिसे मैं यूज़ करूंगा एक्सप्लेन करने के लिए कि पहले क्या सिनेरियो था जब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% था और अब उसे बढ़ जाने के बाद जो कि वो 20% हो गया है, अब क्या सिनेरियो है, उससे क्या इम्पैक्ट आया और उसे हमें हटाना कैसे है अपनी स्ट्रैटेजी में। मतलब जो प्रॉफिट हम पहले बना रहे थे उतना ही प्रॉफिट अमाउंट हम दोबारा से बना सकें इस STCG के इम्पैक्ट के बाद भी। तो वो क्या करना है वो ये समझते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने अलग अलग स्ट्रैटेजी एग्जाम्पल लिए हैं, बेसिक फंडा वही है जो मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो SST से सबसे पहले समझते हैं, जिसका फुल फॉर्म है शेयर जीनियस स्विंग ट्रेडिंग। तो अगर वो वाली स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर रहे हैं उसमें हम पहला प्रॉफिट बुक करते हैं 10% पे। तो वही एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ। तो STCG जब 15% था, सपोज हम 10,000 इन्वेस्ट कर रहे थे और 10% का प्रॉफिट बुक कर रहे थे, यानी कि हमें 10,000 पे 10% 1,000 का प्रॉफिट हो रहा था। उसके बाद हम STCG पे कर रहे थे 150 रुपीज़, क्योंकि प्रॉफिट के ऊपर लगता है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और फिर जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का अमाउंट होता है उसके ऊपर लगता है 4% का सेस, एजुकेशन सेस। तो ये 150 का 4% हो गया 6 रुपीज़, यानी कि टोटल टैक्स हमें पे करना था 156 रुपीज़। तो जो हमने 1000 का प्रॉफिट कमाया उसमें से टैक्स माइनस कर दें तो 844 रुपीज़ हो जाता है। यहाँ मैंने ब्रोकरेज वगैरह कंसिडर नहीं किया है, क्योंकि मेन फोकस मेरा आपको STCG का इम्पैक्ट समझाना और उसे निगेट करना कैसे है। तो ब्रोकरेज के बाद भी कैलकुलेशन उसी तरह से काम करेंगी, तो उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं, इसलिए सिंपल कैलकुलेशन देखेंगे और उसे समझेंगे। तो 844 हमारे पॉकेट में आ रहा था, ठीक है, यानी कि नेट प्रॉफिट हमें 8.44% मिल रहा था। अब 20% बढ़ जाने के बाद क्या हुआ, देखिए वही 10,000 की इन्वेस्टमेंट, वही 10% का प्रॉफिट, तो हमें 1,000 रुपीज़ का प्रॉफिट होता। लेकिन उसके बाद हम STCG अब पे करेंगे 200 रुपीज़ और उस पर सेस पे करेंगे 8 रुपीज़, यानी कि टोटल हो गया 208 रुपीज़। तो हमारा नेट प्रॉफिट अब कितना बचा, 792 रुपीज़, जो कि परसेंटेज में है 7.92%। तो हमारा अब लॉस क्या हो रहा है, पिछली सिचुएशन 15% को और अभी की 20% STCG सिचुएशन को कंपेयर करें तो इस वाली स्थिति में हमारा 52 रुपीज़ का लॉस हो रहा है अगर हम कुछ चेंज नहीं करते स्ट्रैटेजी में। अब इस 52 रुपीज़ के लॉस को कैसे रिकवर करना है, उसके लिए एक छोटा सा चेंज हमें करना है। तो वो ये नेक्स्ट टेबल में आपको यहाँ पे दिखाई देगा, इंक्रीज प्रॉफिट टारगेट। तो जो ये नया कैलकुलेशन निकल के आता है, जितना भी हमारा प्रॉफिट टारगेट है उस स्ट्रैटेजी का, मैंने एक मल्टीप्लायर आपके लिए निकाला है, वो है 0.066, ठीक है। तो अगर हम 1% प्रॉफिट बुक कर रहे थे तो हमें अपना टारगेट 1.066 से बढ़ा देना है, यानी कि 1% की जगह इतना। अगर 2% कर रहे हैं तो इसका डबल, 3% कर रहे हैं तो ट्रिपल। मतलब ये एक फैक्टर है जिसे हमें अपने प्रॉफिट टारगेट से मल्टीप्लाई करना है। तो ये SST के एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि हमें इसे 10 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हम 10% प्रॉफिट बुक करते हैं, तो ये हो जाता है 0.66%। तो यानी कि पहले हम 10% कर रहे थे, अब अगर हम 10.66% करते हैं तो हमारा प्रॉफिट आएगा 1066। उसके ऊपर हमें लगेगा STCG प्लस एजुकेशन सेस 222 रुपीज़। उसके बाद हमारे पास बच जाएंगे 844 रुपीज़। तो ये वाला जो ग्रीन में देख रहे हैं आप, रिमेनिंग प्रॉफिट 844, और पिछला जो रेड में था 844, यानी कि हम वहाँ वापस आ गए हैं पुरानी सिचुएशन में, सिर्फ इतना छोटा सा चेंज करने के बाद। क्योंकि बेसिकली क्या हो रहा था लोगों के मन में डाउट कि पहले 15% था, अब 20% हो गया, 5% का जंप है, तो लोगों को लग रहा था उन्हें अपना टारगेट भी 5% 4% ऐसे कुछ बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन नहीं, इम्पैक्ट उतना बड़ा नहीं है, इतने बड़े चेंजेस हमें नहीं करने अपने टारगेट में, इतने छोटे चेंजेस से ही हो जाएगा। तो SST में आपको 10.66% कर लेंगे तो आपका कवर हो जाएगा, वापस उतना ही प्रॉफिट कमाएंगे जितना पहले कमा रहे थे। नेट प्रॉफिट की बात करो जो टैक्स के बाद बचता है। अब ETF शॉप का एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जहां हमारा प्रॉफिट टारगेट 6% हम रख के चलते हैं। सेम कैलकुलेशन मैंने यहाँ ली है। अगर हमने 10,000 इन्वेस्ट किया है
उसमें 6% का प्रॉफिट हमारा बनता है 600 रुपीज़, उसमें कितना टैक्स लगा, तो यहाँ सीधा फिगर आते हैं हम यहाँ पे रिमेनिंग प्रॉफिट की हमें टैक्स चुकाने के बाद 506 रुपीज़ का प्रॉफिट बच रहा था पहले, जो कि 20% बढ़ जाने के बाद अब 475 हो गया। तो इस 31 रुपीज़ को हम कैसे कवर करेंगे? वही सेम चीज़ जो मैंने मल्टीप्लायर आपको बताया, 0.066 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा अराउंड 0.4%। तो हमारा टारगेट जो पहले 6% था उसको बढ़ा के आप 6.4% कर देंगे तो वापस आपको रिमेनिंग प्रॉफिट सारा टैक्स वैक्स चुकाने के बाद 507 रुपीज़ बच जाएगा, जो पहले 506 रुपीज़ बच रहा था, यानी कि उसी लेवल पे आ गए। तो सिंपल है ये। एक और एग्जांपल देख लीजिए यहाँ फायर शॉप का, ठीक है, वही 10,000 का इन्वेस्टमेंट, यहाँ हम 3% का टारगेट लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 0.66 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आता है 0.2%। तो इससे हम बढ़ा देंगे अपना टारगेट, यानी कि पहले 3% था तो अब हो जाएगा 3.2%। और इसके हिसाब से आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो आपको दिखेगा कि अब हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट टैक्स भरने के बाद 253 रुपीज़ बचता है, जो कि पहले भी 253 था जब 15% का STCG लग रहा था। तो इतना सिंपल है इसका सोल्यूशन। आपको ज़्यादा टारगेट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे मार्जिन से ही टारगेट बढ़ाने पड़ेंगे और वापस जितना प्रॉफिट आप कमा रहे थे उतना ही कमाएंगे। तो इस STCG से घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं उम्मीद करूंगा कि गवर्नमेंट इसे कम कर दे फ्यूचर में या फिर अबॉलिश ही कर दे, बट हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं, बाकी जो गवर्नमेंट करती है उसके हिसाब से हमें एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये है हमारा एडजस्टमेंट। आगे कुछ और चेंजेस होते हैं तो इसी तरह मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो थैंक यू दोस्तों, अपनी शीट्स को अपडेट कर लीजिए, अपने टारगेट जहां पे आपने मेंशन किया है वहां अपडेट कर लीजिए, ताकि अगली बार जब टारगेट आए नया वाला तो शीट आपको ग्रीन कलर में दिखाए कि ओके अब बेचने के लिए तैयार है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको इससे फायदा होगा, समझ में आया होगा कि हमें अब क्या चेंज करना है। तो चेंज कीजिए और एंजॉय कीजिए अपने प्रॉफिट। नमस्कार।